सीताराम दोस्तों, मैं आचार्य दीपांशु F18 1803 आज आपके समक्ष लाया हूं एक ऐसे रेजिडेंट को जिनको आप जानते होंगे, पर बहुत सारे लोग अगर नहीं जानते होंगे तो आज जान जाएंगे। मैं हूं पूजा बघेल, F15 की निवासी हैं। मैं छोटी बहन भी मानता हूं, इसलिए पूजा जी मैं आपको जी तो नहीं लगाऊंगा, मैं पूजा बोलूंगा। तो पूजा, सबसे पहले हमारे इन दर्शकों को बताओ, आप आपका मतलब एड्रेस भी बता दो। हालांकि टावर बता दिया मैंने, पर एड्रेस बताओ, फैमिली बताओ, बैकग्राउंड बताओ, ताकि लोग जान सकें। जी, नमस्कार। मेरा नाम पूजा बघेल है एंड मैं टावर 15G02 से हूँ, आई मीन ग्राउंड फ्लोर से। और इसके अलावा मैंने एमसीए किया है आईआईटी लखनऊ से। इसके बाद मैंने अपनी करियर की शुरुआत की एज अ लेक्चररशिप एंड उसके बाद मेरा 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। मेरे परिवार में यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरी एक प्यारी सी बेटी है। और मेरे हस्बैंड का नाम है दीपक सिंह। दीपक को तो मैं जानता जी। हूँ। मैं सभी को जानता हूँ। अच्छा पूजा, मुझे ये बताओ कि ये सब चीज़ें तो ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे, और आज इस इंटरव्यू के बाद वो बहुत सी चीज़ें जान भी जाएंगे। जो सबसे बड़ा सवाल आता है ना, जब भी कोई चुनाव होता है तो उसमें सवाल आता है कि आप आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको चुनाव में आना पड़ रहा है, मतलब आपको एओ में आना पड़ रहा है, कि आपके कुछ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस जरूर हुए होंगे जिसकी बदौलत आपने ये सोच रखी। तो हम वो जानना चाहते हैं, रीजन कि आप एओ में क्यों आना चाहती हैं। और आप अगर हो सके तो आप ये भी बता दीजिए, अगर अभी तक आपने, क्योंकि आप एओ में नहीं हैं, और अगर अभी तक आपने कुछ कार्य किया है बिना एओ मेंबर हुए, तो वो भी जरूर बताइए। जी, जी बिल्कुल। मैं एज़ अ अभी तक एज़ अ सपोर्टर ही थी। मुझे मतलब ये मेरा खुद का डिसीज़न था कि मुझे कुछ करना है रेसिडेंट्स के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप वुमेन सिक्योरिटी की ही बात कर लीजिए। यहाँ पर लगभग 70 के करीब लेबर्स रहते थे और उनसे हमें बड़ी परेशानी थी। सभी को से परेशानी थी। हमने पर कई बोला बार किसी ने कंप्लेन नहीं। नहीं, हाँ, बोला गया, ऐसा नहीं है, अच्छा। कंप्लेन भी की गई, ओके। बट उसके रिस्पॉन्स कुछ नहीं हुआ। फाइनली हम लोगों ने मिलके, सबने, महिलाओं, मेरी महिला मित्र ने, सबने मिलकर हमने एक रिटन एप्लीकेशन दी। उसमें काफ़ी सारी महिलाओं ने साइन भी किए। और उसके बाद उसका रिजल्ट ये था कि नेक्स्ट डे वो सारे ही जितने भी फ्लैट्स थे वो सारे खाली भी हो गए। और इसके अलावा जो आप देखते हैं जहाँ लेबर्स रहती हैं, उस पर एक गेट भी दिया गया। हालांकि अभी तक उस पर लॉक नहीं लगा, वो मुझे नहीं पता कि उसके पीछे क्या कारण है कि वो क्यों नहीं लॉक्ड हुआ। बट हमारी कोशिश यही थी कि वो भी लॉक्ड हो, मतलब ताकि आपने हमारे प्राइवेसी कंसर्न ना हो कोई इसके ये लिए। चीज मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो शायद आपने प्रोटोकॉल फॉलो किया तभी वो जी, चीज हो पाई। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब बिना प्रोटोकॉल के कोई भी शिकायत करता तो नहीं हो पाया। हाँ, नहीं हो और पाता। वैसे भी मैं मानता हूँ आप एओ में नहीं है, तो आपने इतना करवा दिया, यही जी, जी, बेहतर था। इसके बिल्कुल। अलावा भी कुछ करवाया है आपने? इसके अलावा आप तो जानते ही हैं, हाँ। देखिए प्लांटेशन ड्राइव बहुत, हाँ। मतलब उसका इनिशिएटिव, वो मुझे तो प्लांट्स, सब ज़्यादातर जानते हैं कि मैं तो प्लांट लवर हूँ। मुझे आसपास मेरे प्लांट्स मुझे बहुत पसंद हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। मुझे, मेरी यही कोशिश है कि हमारे आसपास हमें उन्हें इतनी जगह देनी चाहिए, या ये कहिए कि वो हमें कुछ जगह दे रहे हैं, हमें उसका रख रखाव कर रखना चाहिए, बहुत बहुत ताकि अच्छी बात। आगे के लिए, हम अभी के लिए नहीं सोच रहे हैं, ये हमारी आगे तक की सोच है कि हमारे किड्स को क्या मिलेगा, हमारे बच्चों को क्या मिलेगा आगे जाकर, करेक्ट। अगर हम अभी से इसे साफ सुथरा या हरा भरा वातावरण नहीं रखेंगे तो। O2 वैली का मतलब ही ऑक्सीजन वैली, बिल्कुल, प्लांट से और मिल यही रहा हमें बनाना है। है, यही बना। अभी भी उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं लेने, बिल्कुल। वो अभी कितने थे भी उसमें प्लांट्स वो? करीब 250-300 के अराउंड प्लांट्स थे वो, जो हमने सारे ही लगाए आप ही के साथ मिलकर। एंड प्रकाश जी भैया ने, आपने, दोनों ने बहुत मदद की इसके लिए हमारी। पर उसके तो पीछे का जो जो एक आइडिया था वो आप ही लोगों ने किया था, हाँ। ये हम बोल जी। सकते हैं। हम सिर्फ माध्यम थे लाने के लिए। अब फीमेल्स नहीं जा सकती बाहर, हम्म। तो प्रकाश जी ने उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करके फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। राइट, फ्री ऑफ और कॉस्ट थे वो सारे काफी के पैसा सारे। बचा आप लोगों का। जब हम्म। आप लोगों ने ये आइडिया दिया था ना, तब हम सब ये चीज को लेके इतने सुनिश्चित हो चुके थे, क्योंकि ये 25-20-25 हजार का जो हमें खर्चा पड़ इन्वेस्टमेंट था। सकता था अगर हम एओ फंड से लेते, राइट। वो पड़ता वो हम इससे। बचाते। और जी ये बिल्कुल। पेड़ जब आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद जब अच्छे बनेंगे,
तो तो वो यही महक अलग ही देंगे। माहौल अलग ही माहौल होगा उससे। आसपास का वो एक रोज गार्डन भी बनाया है हमने 15 के बिल्कुल पीछे, बहुत ही सुंदर है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल ही, और बिल्कुल। बारिश की वजह से उसमें और भी खूबसूरती वो में तो चार भगवान चांद कहते लग हैं, गए हैं उसकी भगवान जब खूबसूरती जिसकी में। मदद करता है उसके साथ है। इसके जी। अलावा भी कुछ किया है आपने? इसके अलावा अब ऐसे देखिए, हर चीज तो मुझे भी नहीं यस। याद है कि भाई करना हमारा काम है, हमें ये नहीं है कि हमें उसका क्रेडिट चाहिए, हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये हमारी एट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड है। ऑफ द डे सबको फायदा हो। राइट, सबको फायदा होना चाहिए उस चीज का। क्योंकि कई बार मैंने ये भी देखा है, जब मैं एनबीसीसी से मीटिंग करता हूँ तो आप वहाँ पे बड़ी वोकल होती हैं। आप राइट। आपने बहुत सी चीजें बोली हैं, और आप ही की बदौलत जो सिक्योरिटीज कंसर्न्स रहते थे, चाहे वो स्टेयरकेस के ऊपर कोई और राइट। ग्रिल का इशू हाँ, हो, राइट, चाहे आप। आपने बताया तो मुझे याद हाँ। आया। लगभग जब मार्च में मैं शिफ्ट हुई हूँ, और उसके बाद आप लगभग मुझे सारी मीटिंग्स में देखा होगा आपने एनबीसीसी की। लाइक लोगों को उसमें भी ऑब्जेक्शन था, हाँ। लोग खुद जाए। मैं तो चाहती हूँ कि सवाल पूछें एनबीसीसी से कि क्यों हमें सारी बेसिक एमिनिटीज से वंचित रखा जा रहा है, क्यों हमें वो टाइम पे नहीं मिल रही है। एक साल बहुत बड़ा लंबा शायद आपको पीरियड है। रिस्ट्रिक्ट भी किया गया था। रिस्ट्रिक्ट किया गया है मुझे। कुछ लोगों ने कंप्लेन की इसके रिगार्डिंग कि ये कैसे अलाउड है। भाई ये मेरा हक है, मैं रेसिडेंट हूँ। जनरल सेक्रेटरी ने भी मुझे मना किया कि आप नेक्स्ट टाइम से रेसिडेंट अलाउड नहीं है एनबीसीसी की मीटिंग में। बिल्कुल। बट मैं आप ये श्योर हूँ कि चाहे कोई भी अलाउड हो या ना हो, मैं जाऊंगी, सवाल भी पूछूंगी, आंसर भी मांगूंगी, पैसा मुझे दिया है, सब आप चाहिए। रेजिडेंट मुझे हैं, आप मैंने हकदार हैं। पैसा, हाँ मैंने पैसे दिए हैं उसके, मैं सवाल पूछने के हक में हूँ, चाहे मैं एओ में हूँ या नहीं हूँ, उससे करेक्ट कोई फर्क नहीं करेक्ट पड़ता। करेक्ट। अब मुझे ये बताइए, चलिए आप अभी तक एओ में नहीं थी, एओ के लिए लड़ रही हैं, और अगर आ गई आप, हम्म। भगवान के द्वारा आशीर्वाद मिल गया और लोगों ने प्यार दे दिया, हम्म। वोट दे दिया, हम्म। और अगर आप आ गई, तो हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं एज अ रेसिडेंट? आप बताइए, क्या सब करेंगे सोसाइटी में आप ऐसा? सबसे पहला मेरा तो आने का रीजन, हम्म, शायद आप सवाल नहीं पूछ रहे बट मैं आपको जवाब दे रही हूँ उस बिल्कुल चीज का बिल्कुल बताइए। श्योर, नहीं मैंने कि पूछा था पर थोड़ा सा आप शायद स्किप कर गए। ओके ओके रीजन ओके। पूछा था, आप बताइए तो बताइए। सबसे पहला, वुमेन इनजस्टिस, जो लगभग ओटू वैली के सभी लोग जानते हैं कि जो भी हमारे साथ हुआ, हमें ग्रुप से निकाला गया, हम्म, और रीजन आज तक नहीं पता। ट्रू। रीजन भी अगर आप सुनेंगे ना, इतना सिली रीजन लगेगा। कुछ बाद में दो चार दिन बाद रीजन दिया गया कि क्या? एक पर्सनल ग्रुप था जागरूक महिला नाम का, ओके जिसमें हम 4-5 महिलाएं थी। ओके। क्योंकि हम एक्टिव थे तो हमने उसका नाम भी जागरूक थे महिला, नहीं, आप हैं active, मतलब आई मैं- मीन सॉरी, हाँ, हम एक्टिव हैं। हम्म, तो उसमें हमने एक ग्रुप फॉर्म किया कि चलो जो भी हमारा सोसाइटी में होता है हम एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट naturally, करेंगे। naturally, और उसके लिए हमने एक ग्रुप भी बनाया जागरूक महिला। जागरूक महिला नाम से। ओके, तो आपको 11th ऑफ अगस्त की बात है, जब हम इंडिपेंडेंस डे की प्रिपरेशन कर रहे थे। ओके, उसमें भी शायद विघन आया था। हाँ, करेक्ट। उसका ही विघ्न था। हाँ, इसमें विघ्न कुछ था नहीं, सब कुछ सेट था। हाँ, जो जिसको करना, देखिए आप कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप सेंट्रलाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल हमेशा जब भी आप पावर को सेंट्रलाइज करोगे आपको दिक्कतें आएंगी। आएंगी आएंगी, बिल्कुल। अगर आप लोगों को साथ लेकर नहीं चलोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। सोसाइटी में खासकर। आप ठीक है, मैं मानती हूँ मैं एओए में नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं, पर रेसिडेंट तो हूँ मैं। एक्टिव, अगर एक्टिव पार्टिसिपेट हूँ तो उसमें दूसरों को क्या इशू है? अब वो भी एक्टिव हो, पार्टिसिपेट करें, वो Valid भी point. कुछ इनिशिएटिव्स लें, किसी को रोका नहीं जाएगा और रोकना चाहिए भी नहीं। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो, उनके इक्वल राइट्स हैं और उनको पूरा आगे आने का हक है। वो कोई नहीं रोक सकता उस चीज के लिए True, उसको। true, true. दूसरी चीज, हमारा उस दिन 11th ऑफ अगस्त की मैं आपको बात बताती हूँ। उस दिन हमने एक अच्छा सा वो बना लिया था, पूरा सेटअप, पूरा प्रिपेयर हो गए थे हम कि हमें क्या क्या करवाना है 15 उसमें। अगस्त को? जी अच्छा। बिल्कुल, जिसमें परेड भी थी एक ओके। बच्चों द्वारा। हाँ, आप लोगों ने प्रेयर किया, उसके जी लिए जी मैं जी applause जी, थैंक करूंगा यू, आप लोगों थैंक को, यू सो क्योंकि मच। आप लोगों का विजन था। अंसारी साहब नहीं थे और जी उनके हाँ, absence मैंने में उनको कॉल भी किया था एक कि प्लीज आपकी जरूरत है सही हमें में, हाँ, और सर बट की वो नहीं बहुत थे सपोर्ट रही अवेलेबल है उस हमारे वक्त। साथ, तो वो चीज के लिए जी, तो उनको हमने हमने सोचा कि ठीक है प्लान है, तो हमने उसमें सभी टावर्स को की जितनी भी महिलाएं जो आना चाहती थी सभी ठीक से है। पूछा हाँ, और उनकी एक छोटा सा ग्रुप बना लिया। ओके, उसको हमने, आई डोंट नो, मैंने तो जनरल वे में कमिटी का नाम दे दिया था कि लाइक उस इंडिपेंडेंस नेशनल फंक्शन की कमिटी है कि भाई वो हम किस तरीके से हम आपस में
रहेंगे साथ में। तो उसके लिए हुआ ये कि कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आया, कुछ महिलाओं को वो पसंद नहीं आया कि ये सबको कैसे जोड़ रही हैं। ओके। हम हैं करने वाले, अच्छा, वो आप जुड़ी हमें थी क्या? बताइए। जिन महिलाओं को पसंद नहीं आया, वो नहीं जुड़ी नहीं, थी? वो नहीं जुड़ी उससे, अच्छा, वो तो नहीं यानी कि जुड़ी। एक तरीके से फ्रिक्शन था ये, हाँ वो तरीके से हाँ, कहते हैं जेलसी थी कि ये राइट। जोड़ रहे हैं, हम नहीं जोड़ रहे हैं। ओके वही ओके, वही। फिर तो उसके बाद कोई बात नहीं, जनरल सेक्रेटरी जी ने एक मीटिंग रखी कि महिलाओं के लिए आप दोनों सब लोग आपस में बात कर लीजिए और जिसे जैसा करना है वो कर ले। उसमें प्रकाश जी भी थे, आए थे। तो हम लोगों ने सब कुछ सेट कर लिया प्रोग्राम। आफ्टर क्या हुआ आई डोंट नो, बाद में ये चिल्लाना शुरू हो गया। सब कुछ सेट होने के बाद वो चले गए, उसके बाद कुछ महिलाओं ने क्या चिल्लाना शुरू कर दिया कि वो इंडिपेंडेंस डे नहीं होने दूंगी, नहीं होने देंगी, चाहे किस कोई भी कीमत पर नहीं होने देंगी। रीजन? रीज़न उनका पता नहीं है, रीज़न आज तक हम जानना चाहते हैं। तो हुआ ये कि उनको अब हम क्या कर सकते हैं, मना सकते हैं। मैंने जो अभी करंट एओए मेंबर हैं, फीमेल एओए मेंबर, उनसे बात की मैंने कि आप प्लीज़ समझाइए। ये देखिए, ये सभी नेशनल फंक्शन है, बिल्कुल, इसमें कोई इशू राष्ट्रीय नहीं पर्व है, होना राष्ट्रीय चाहिए। पर्व है। आपको बिल्कुल, जो डालना है, जैसे करना है करिए। हम सिर्फ एज़ अ सपोर्ट आपको बिल्कुल, सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल, मतलब एज़ अ बिल्कुल, नो सपोर्टर। इश्यूज। तो बिल्कुल, बस हमारे भी कुछ प्रोग्राम है, वो भी हो जाने दीजिए। बिल्कुल, तो कि हमारा भी इच्छा बनी रहे, हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी भी इच्छा बनी रहे, देश सबका उसके है, लिए। देश सबके लिए सबका है, तो सबका सबको भावना है। इनिशिएटिव लेने का हक है इस चीज़ बिल्कुल। में। जो कि अब पता नहीं क्या हुआ, मैं घर पर आई हूँ, उसके 5 मिनट बाद मैसेज आया कि ग्रुप से निकाल दिया गया है हमें। मेरे साथ और भी 3 जागरूक ग्रुप महिलाओं से? को। नहीं, हाँ, गर्ल्स ग्रुप से, O2 वैली गर्ल्स ग्रुप से, जो कि एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है, अराउंड सोसाइटी का ग्रुप है? सोसाइटी ग्रुप है। ओके, जो कि उन्होंने बाद में बोल दिया ये हमारा पर्सनल ग्रुप है, हम कुछ भी करें। मतलब सोसाइटी ग्रुप को बाद में सोसाइटी ग्रुप को बाद में पर्सनल ग्रुप बना दिया गया। फिर भी हमने रीजंस पूछे, और सारी, मैंने तो क्या ही पूछा, काफ़ी सारी महिलाओं ने उसका रीज़न आप पूछा। अकेली निकली थी? आप नहीं अकेली नहीं, निकली? मीटिंग में और भी थे, जैसे कि रिम्मी, आरती, काफ़ी लोग थे उस मीटिंग में, ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे लोग थे। रीज़न किसी को भी नहीं पता कि क्यों निकाला गया, ठीक है। जब कुछ महिलाओं ने रीज़न जानने की कोशिश की, तो उन्होंने ये रीज़न बताया कि जागरूक महिला ग्रुप से हमने कुछ फीमेल मेंबर्स को निकाला, इस वजह से उन्होंने हमें O2 वैली ग्रुप से निकाल दिया। आपने किसको निकाला फिर? एक्चुअली अब जब मुझे निकाल दिया, हमारे सारे फ्रेंड्स, मतलब जब आपस में ही फ्रेंड्स वाला रहा ही नहीं, जागरूक ही नहीं रही, तो उस ग्रुप का रहने का कोई मतलब नहीं था। तो जिस रात हमें निकाला गया, उसकी सुबह 3 बजे, क्योंकि मेरी तो नींद उड़ चुकी थी। सुबह 3 बजे बेइज्जती मैंने, फील होती है ना, राइट बेइज्जती। राइट, आप खुद ही सोच बिल्कुल सकते हैं, बेइज्जती, मास बेइज्जती। ग्रुप के साथ निकाला गया, वो भी बिना किसी रीजन के। इट इज अ डिफॉर्मेशन। तो राइट, तो फिर उसकी वजह से मैंने वो ग्रुप 3 बजे रात के डिसॉल्व कर दिया, वो जागरूक ग्रुप वाला। जागरूक ग्रुप। पर मेरा सवाल ये है कि उस जागरूक ग्रुप से आप जैसे बोला कि उसमें से निकाला, हम्म। आपने किसी को निकाला था? निकाला नहीं, हाँ, वो जब हमें निकाल दिया गया, तो उस ग्रुप को रखने का कोई मतलब तो नहीं उसको था ना, डिसॉल्व कर दिया तो आपने? उसको ग्रुप को डिसॉल्व कर दिया मैंने। मतलब आपको निकालने से पहले ग्रुप से किसी को आपने नहीं नहीं निकाला? नहीं, बिल्कुल भी ओके, नहीं। मतलब पहली जो इंसिडेंट हुई वो उन्होंने ही निकाला, और राइट, उसका रीजन क्या दिया निकालने का? रीजन आज तक नहीं पता। रीजन ये कहा गया, मैंने सुना ऐसा, कि जागरूक महिला ग्रुप से हमें निकाला गया, इसीलिए हमने उन्हें O2 पर वैली आपने ग्रुप तो से नहीं निकाला। निकाला किसी को, तो यानी कि झूठ बोला गया। नहीं, ये हुआ। और ये बात किसने फैलाई कि ये जागरूक महिला ग्रुप से निकाला गया? अब मैं नाम नहीं लेना ओके, चाहूंगी, ठीक है, वो मैं पर्सनल। नहीं चाहती। ये देखिए, इज्जत मेरी है, ऐसे बिल्कुल, ही दूसरों की भी है। ठीक है, तो मैं किसी को डिग्रेड करके, मुझे फेम नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, सिंपली फेम के लिए आप बैठी भी नहीं है। मुझे चाहिए ही आप नहीं ऐसा फेम। आप ये पॉडकास्ट में बता दूं, ये पॉडकास्ट इसलिए हो रहा है कि लोग एक्चुअल में समझें कि क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस जो इनके थे उनके बिहाफ पे ये आ रही हैं, उसी चीज को बताने के लिए पॉडकास्ट किया जा रहा है, फेम के लिए नहीं किया जा रहा है। तो ये जब सिलसिला हो गया आपका, मतलब आपने डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद तो नहीं, बट हाँ, उस दिन बहुत कुछ हुआ। उस दिन मतलब मेरा वो वर्स्ट डे था, इस सोसाइटी का वर्स्ट वो डे। सबको पता कि है। हाँ, सबको पता है वो, कि मैं शायद मेरे, था नहीं, आप नहीं थे, मैं देवभूमि गया हुआ था, आप थे नहीं यहाँ पर। हम्म, बट उस दिन, अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद, मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई भी फैमिली का मेंबर चुप बैठेगा, बिल्कुल 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 स्पेशली हस्बैंड। बिल्कुल, नहीं नहीं, उन्होंने सवाल किए, क्योंकि जब 1 घंटा तमाशा हुआ, हम्म, कुछ महिलाओं ने नाम ले लेकर सबको बुलाया हम्म, कि भाई आइए यहाँ से, हमसे झगड़ा कीजिए। हम झगड़ा नहीं कर सकते,
हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है झगड़े वाली, काम कर सकते हैं मैं हम। पर्सनली भी तुम्हें जानता हूँ हाँ। पूजा, क्योंकि तुम बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हो, तुम नहीं हो उस तरह से। हाँ, तो मैं नहीं कर ठीक है। सकती ये सब चीजें। ये सब चीजें मुझे हालांकि कहीं मुझे से जायज नहीं लगती कि हाँ, एक उसके लिए हम इतना सब कुछ करें। नहीं, नहीं करना चाहिए हमें। तो मैंने ही अपने, उस दिन आप होते तो देखते कि मैंने ही अपने हस्बैंड को रोका कि आप क्यों कह रहे हैं इनसे, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, सब बोलने वाले लोग हैं, यहाँ सुनने वाला कोई है ही नहीं। और दूसरा, जब ये 1 घंटे से तमाशा देख रहे थे तब से अब तक नहीं बोले। अगर काफ़ी सारे मेंबर्स थे वहाँ पर, बट किसी ने किसी को टोका नहीं। यू मेंबर्स थे? सभी थे, बट कोई किसी ने, अब मतलब लगभग सब थे, तो पर किसी ने वहाँ टोका नहीं। मेरे हस्बैंड आए, 5 मिनट उन्होंने चिल्लाया, क्या कर सकते हैं, चिल्ला ही सकते हैं भाई, महिलाएं हैं। मैंने ही बोला कि आप प्लीज शांत हो जाइए और जाइए घर पर, सही बात। क्योंकि नेक्स्ट टारगेट मेरे हस्बैंड ही होंगे कि सही उन्होंने बदतमीजी कर दी, उन्होंने कुछ सही कर बात, दिया। सही बात, मैं ये सह नहीं पाऊंगी। सही बात, ये सही सब अपने ऊपर इंसान थोड़ा वो कर लेता है, बिल्कुल, बट बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी फैमिली के ऊपर नहीं आ सकता इस चीज पे। तो मैंने उनको रोक कर अंदर लेकर गई कि आप प्लीज शांत हो जाइए, जो भी होगा मैं हैंडल करूंगी। मैं चिल्ला नहीं सकती इनकी तरह, बिल्कुल। मैं झगड़ा नहीं कर सकती, पर मैं अपने तरीके से इसे हैंडल कर रही हूँ और मैंने आगे भी इसे अपने ही तरीके से हैंडल किया है अब तक। खैर वो मुझे पता चला है, आपने बहुत अच्छे से किया, पर खैर ये आपका काफी पीड़ादायक एक्सपीरियंस रहा, तो ये एक्सपीरियंस की वजह से आप एक बार आना चाहती हैं ताकि किसी और महिला के साथ ऐसा अगर होता है तो आप एटलीस्ट स्टैंड आउट होता करें। होने ही नहीं दूंगी मैं, नेक्स्ट टाइम ऐसा मैं कभी होने ही नहीं दूंगी। मैं चाहे एओ में आऊं और चाहे मैं ना आऊं, ये समझ गया, कहते मैं हैं अब ये दोबारा नहीं होने दूंगी ऐसा। बिल्कुल। ये एक्सपीरियंस मैं तो चाहूंगा किसी के साथ ना हो, पर चलो आपके साथ हो गया, वो एक रहेगा, हाँ, सारी जिंदगी के लिए रहेगा। बट कहते हैं ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें सीख दे के जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये जानना चाहूंगा छोटी सी चीज, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, आपके अंदर ताकत की बात करूं, तो आपके अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जिसको आप हमेशा मतलब आगे रख के किसी का भला कर सकती हैं या किसी का बुरा नहीं करेंगे? ऐसी क्या एक क्वालिटी आपकी मुझे जाननी है, एक क्वालिटी। अब हालांकि तो ये क्वालिटी बहुत ज्यादा अपने मैं आप में जानता हूँ, बट मैं फिर भी कहते हैं जैसे मुझे अगर कोई पूछता है कि आपकी एक क्वालिटी क्या है, तो मैं बता सकता हूँ कि मेरी एक क्वालिटी ये है कि मैं धर्म के पथ पे लोगों को अग्रसर करता हूँ, चाहे वो नास्तिक क्यों ना हो। ऐसी एक क्वालिटी, जस्ट स्पेशल नोट, बस एंड करेंगे। ओके। अब मैं वुमेन्स को लेकर, आप देख रहे हो ना, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस चीज में कि मैं सह नहीं सकती ये इनजस्टिस, बिल्कुल भी नहीं। पर उसके लिए ये नहीं है कि मैं किसी भी चीज, किसी भी हद तक जाऊंगी। मैं वो सब नहीं कर सकती जो बाकी करते हैं। मुझे अपना पता है, दायरा पता है कि किस दायरे में रह के करना है, किसी को डिग्रेड करके नहीं, बस जस्टिस नहीं, इनजस्टिस नहीं होने देना है किसी भी केस में। समझ गया, मतलब कहने का भाव ये है कि महिलाओं को आप एक ऐसी श्रेणी में रखना चाहती हैं जिस श्रेणी में एक्चुअल में महिलाएं होनी चाहिए। हमारे लिए माता बहुत पूजनीय होती हैं, स्त्री हमारी बहुत पूजनीय होती हैं, हमें वो हमेशा संस्कार रखने चाहिए। तो आप वैसी ही हैं। और पूजा के साथ ये जो हमारा पॉडकास्ट है यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि पूजा के साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था, बहुत सारे लोगों ने कहा, पूजा का मेरे साथ पर्सनल जो कॉन्वर्सेशन भी होते हैं बहुत सारे, तो पूजा ने कहा कि आचार्य जी ये हमें करना है। और साथ ही साथ एओ की कैंडिडेट भी हैं ये। एक और हाँ हाँ, चीज़ बताइए मैं बताइए, कहना प्लीज प्लीज चाहूंगी, प्लीज। आपके साथ जुड़ने का एक रीजन, अच्छा बताइए। मैं ये अभी तक मुझे बहुत सारे रीजन दिए हैं, अगर उसी में से है तो मैं जानता हूँ, पर अगर कोई और रीजन है तो आप बताइए। मैं नहीं, देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सब देखा, बट कोई बोला नहीं, कोई आगे नहीं आया। शायद सब चुप थे, पता नहीं किसी के बोलने का वेट कर रहे थे कि कोई बोलेगा तो हम भी बोल देंगे, नहीं बोलेगा तो शांत रह जाएंगे। ये है, सभी लोग आगे नहीं आ सकते, बट जो लोग आगे हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों को वो प्रोटेक्ट करें। जो आपने किया, आप दोनों ने ही किया, प्रकाश जी ने एंड आपने, कि काफ़ी हद तक सेफ फील हुआ कि नहीं, हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए ही मैं इलेक्शन में भी हूँ और इसीलिए आगे भी काम करूंगी। एनबीसीसी से बेसिक एमिनिटीज को लेकर जो भी लड़ाई है, लड़नी है, किसी भी कीमत पर लड़नी है। आए तो लड़ेंगे, नहीं आए तो लड़ेंगे, लड़ेंगे तो भागने नहीं देंगे। ऐसे देखो, सुरक्षा और किसी को आप ये कहना सुरक्षित महसूस कराना, ये तो परमो धर्म है मेरा और प्रकाश जी का भी है।
और मैं तो हमेशा से इन चीज़ों के लिए रहा हूँ, क्योंकि धर्म का कार्य ये है कि आप किसी को सुरक्षित करते हैं। आप लोगों को ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये बात सब जो भी पूजा ने बोली है उसके खुद के एक्सपीरियंस हैं और वो खुद के बिहाफ पे बोल रही है और दिल से बोल रही है। इसलिए मिलावट का कोई सीन नहीं है, अडल्ट्रेशन कोई नहीं है, एकदम प्योर है, एकदम पायस है। सीताराम।